इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
महानुभावों, पावन प्रसन्नता का विषय है कि आज इस युग के प्रथम तीर्थंकर त्रैलोक्य पूज्य देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव। ध्यान रखिएगा, इस सृष्टि पर हर क्षण कोई ना कोई जीव जन्म ले रहा है और इस सृष्टि पर हर क्षण किसी ना किसी जीव की मृत्यु हो रही है। दुनिया में आपसे पूछा जाए कि सत्य क्या है, तो आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि आप जिस वस्तु को सत्य कहते हो, कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को असत्य कह देता है। आप कहते हो कि दिन है, लेकिन कुछ समय बाद वह रात हो जाती है, संध्या हो जाती है, तो यह बात थोड़ी सी असत्य प्रतीत होती है, क्योंकि जो आपका सत्य है वह सदा नहीं है। अभी दोपहर का समय है, कुछ देर बाद शाम का समय हो जाएगा, तो सत्य स्थायी नहीं है। लेकिन इस पंचम काल में या इस युग में, इस काल में यदि कोई पूछे कि जीवन का सत्य क्या है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो आप यह नहीं कह सकते कि ये 60 साल तक जिएगा, और जो 60 साल का व्यक्ति है उसको देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि ये 100 साल तक नहीं जिएगा, क्योंकि सत्य आपको पता नहीं। लेकिन सत्य के बारे में जब बात चलती है, पूछा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है कि सत्य क्या है, तो सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं कि जीवन का सत्य ये है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये कभी असत्य नहीं होता। जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है उन्होंने मरण प्राप्त किया है। अंतर इतना है कि जन्म और मरण के बीच की जो श्रृंखला है वह किसी की थोड़ी है, किसी की बहुत बड़ी। हम जब घर में थे, स्कूल पढ़ते थे, आप सभी ने भी पढ़ाई करी होगी, तो कॉपियाँ आती थी। कोई 100 पेज की कॉपी होती थी, कोई 60 पेज की होती थी, कोई 30 पेज की होती थी। लेकिन कॉपी के पेज भले कम हो, कॉपी हो सकता है कि अंदर लाइन वाली हो, अंदर से ब्लैंक हो, लेकिन कॉपी के अंदर एक विशेषता होती थी। क्या विशेषता होती थी? कॉपी चाहे 30 पेज की हो, चाहे 100 पेज की हो, चाहे 200 पेज का रजिस्टर हो, इन्हें सब में विशेषता एक होती थी। क्या विशेषता होती थी? क्योंकि इनके कॉपी के अंदर बाहर कवर होता था। चाहे कॉपी कितनी भी पतली क्यों ना हो, लेकिन कवर जरूर होगा। कितनी मोटी क्यों ना हो, लेकिन कवर जरूर होगा। और कवर का एक पेज फ्रंट का होता है और एक पेज बैक का होता है। तो यही जीवन है कि आपके जीवन के पन्ने 60, 30, 40, 100 हो सकते हैं, लेकिन पहला पन्ना जन्म का है और अंतिम पन्ना मरण का है। उसके बीच के पेज ब्लैंक हैं, उसके बीच के पेज खाली हैं, और उन खाली कॉपी को आप पेन के माध्यम से लिखते हो, भरते हो। उसी प्रकार से जो आपके जीवन के पेज हैं उनको भी भरना आपके अपने हाथ में है कि आप चाहो तो कोरे पन्नों पर अच्छे सुविचार लिख दो, आप चाहो तो कोरे करने पर इधर उधर की बातें लिख दो, और आप चाहो तो कोरे पन्ने पर गीत लिखकर भी उसको कॉपी को अच्छी बना सकते हो। आपके घर में बहुत सारी डायरियां हैं, लेकिन जिस डायरी में आपके दुकान का हिसाब किताब है, फैक्ट्री का हिसाब किताब है, कोई सुविचार है, कोई धर्म की बात लिखी है, उस कॉपी को आप तिजोरी में संभाल कर रखते हो, क्योंकि वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से जीवन में भी आपकी कॉपी है। यदि आपके जीवन में अच्छी बातें लिखी होंगी
तो परमात्मा क्या करेंगे, आपको संभाल कर अच्छी जगह रखेंगे। और यदि कॉपी में इधर उधर की बात लिखी होगी तो परमात्मा के पास तो रोज कॉपियां जा रही। आज आदिनाथ भगवान का जन्म कलंक महोत्सव। कहां पर जन्म हुआ था? अयोध्या में। मोक्ष कहां पर हुआ? कैलाश पर्वत। आदिनाथ भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया और कैलाश पर्वत अष्टापद से मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने संपूर्ण भारत को नहीं, संपूर्ण विश्व को अपने पग से पावन किया, योग निरोध किया, तप किया। आप सभी जानते हैं कि आदिनाथ भगवान का जन्म कौन से काल में हुआ था? कौन से काल में हुआ था? तृतीय काल में। कब हुआ था? तृतीय काल में जन्म हुआ था और तृतीय काल में ही मोक्ष हो गया था। किनको? आदिनाथ भगवान को। और बाकी जो शेष 23 तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों के जन्म बोलिए ना कहां पर हुए? चतुर्थ काल में हुए और मोक्ष भी चतुर्थ काल में हो गया, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और मोक्ष की जो प्राप्ति होगी वह कैसे होगी? पूजा करने से, दान देने से, या संत बनने से? तो आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ना तो संत बनने से हो सकती है, ना दान देने से हो सकती है, ना पूजा पाठ करने से होती है। मोक्ष की प्राप्ति तो होती है जब तक आपके अंतरंग की राग देश परिणाम शांत नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। संत भी बन जाएं, हम लोग संत बन गए, हम मोक्ष की डगर पर चल चुके हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर भी किंचित राग देश है तो हमें पूर्णतः मुक्ति नहीं मिलेगी। वर्तमान में आज यही हो रहा। ये तो आपका सुखद संयोग है कि संपूर्ण दिल्ली में पिछले 12 वर्ष से हम भी विचरण कर रहे हैं और बहुत सारे जिन मंदिर दर्शन किए हैं। और 2018 में यहाँ पर भी गुरुदेव की आदेश से, आशीर्वाद से चतुर्मास किया था। तो मैंने देखा है कहीं पर मंदिर बहुत बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर आदमी गाड़ी लेके घूमता है ना, तो घूमते रह जाता है, उसको जगह नहीं मिलती। कहीं पर मंदिर बहुत छोटे हैं, वहाँ लोग बहुत सारे आते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि दिल्ली का प्रथमतः धर्मोदय तीर्थ और भगवान महावीर स्वामी का जिन मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर कितने लोग भी आएँ, कितनी गाड़ी भी आएँ, कितने भक्त आएँ, कितने संत आ जाएँ, सबके ठहरने की, रुकने की, भोजन की, आहार की सारी व्यवस्था है तो धर्मोदय तीर्थ में। अन्यत्र मंदिरों में यदि कोई संत पहुंच जाए तो बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि ठहराएंगे कहाँ? घर में संत ठहर नहीं सकते तो कहाँ जाएंगे? तो ये आपका पुण्य है कि आपके यहाँ विशाल मंदिर है, लेकिन विशाल मंदिर में आपकी विशाल भावनाएं हैं जो यहाँ पर संत आते रहते हैं। तो मैं बता रहा था कि जीवन में जब तक राग देश का अभाव नहीं होगा किसी के अंदर भी, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक उसके अंदर संतत्व के गुण आ नहीं सकते, जब तक उस श्रावक के अंदर श्रावक का गुण पनप नहीं सकता। तो भगवान पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं गए? क्योंकि पंचम काल में इतना राग देश है, पंचम काल में इतनी कसाएं हैं, पंचम काल में इतना लोगों के प्रति बैर वैमनस्यता है कि यहां से मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन पंचम काल में जन्म लेकर हम यदि सत्कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर हम विदेश क्षेत्र आदि में जन्म लेकर सदियों बाद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पंचम काल में जो धर्म है वह कैसा धर्म है? आपने कभी सोचा कि सम्मेद शिखर जी जो तीर्थ है, तिजारा जी तीर्थ है, महावीर जी जो तीर्थ है, कचने जी जो तीर्थ है, या अन्य सारे जो तीर्थ हैं, अयोध्या जी तीर्थ है, वहां पर नित्य प्रति सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं। कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जो रोज भगवान जी का अभिषेक करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन समस्याएं बनी की बनी है। उसका कारण यह है कि हम जो कार्य यहाँ पर करते हैं वह मन से तो करते हैं लेकिन सच्चे मन से नहीं कर पाते। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो भी कार्य करो उसको पूर्ण मन से करो, पूर्ण लगन से करो, पूर्व निष्ठा से करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।